योगी और मोदी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। ये सरकार जो है हर चीज़ से हटा के मुद्दे को वो मंदिर मस्जिद कराना चाहती है, दंगा कराना चाहती है। ये लोग सिर्फ इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बेईमानी करने के बावजूद भी 43 सीट इंडिया गठबंधन ने जीता था। इससे योगी सरकार पूरी तरह से डर गई है। आज संभल में हो रहा है। ये प्रदेश के हर जगह पे जहां इन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिलता है वहां इस तरह से ये शोषण करने का काम, दंगा कराने का काम करते हैं। इसी तरह के दंगे योगी जी की सरकार ने बहराइच में करवाया था। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। संभल की घटना को लेकर के लगातार आप राजनीति देख रहे हैं किस तरीके से तेज हो रही है। सत्र में जब आवाज़ उठाने की बात आती है तो किस तरीके से वहां पर हलचल होती है, तमाम सवाल खड़े किए जाते हैं। और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जब संभल की घटना को लेकर के बात की तो उसके बाद भी आपने देखा किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में माहौल रहा। बीते समय की बात कर लूं तो आपने ये भी देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के डेलीगेट को नज़रबंद किया गया जब संभल जाने की बात आई। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाई गई जब राहुल गांधी ने जाने की बात की। और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब जाने की बात कही कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने, तो आपने देखा किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। अब दोबारा से राहुल गांधी जाने की बात कर रहे हैं और कांग्रेसी सभी कह रहे हैं कि हम डंके की चोट पे वहां पहुंचेंगे। और यही बात समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भी कही थी जब हमने बात की। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम समझेंगे कि ये जो संभल का मुद्दा है, संसद भवन में जिस तरीके से इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बात की है, इसको लेकर के अब क्या सोचते हैं और जिस तरीके से रोका जा रहा है विपक्ष के लोगों को, उसको लेकर के दिल में क्या आता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार, योगी और मोदी की सरकार पूरी तरह से तानाशाही पे उतर आई है। और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के जो लोकसभा के चुनाव में बेईमानी करने के बावजूद भी 43 सीट इंडिया गठबंधन ने जीता था। इससे योगी सरकार पूरी तरह से डर गई है। हर तरफ पुलिस प्रशासन के जरिए गलत कानून व्यवस्था चला करके देश की जनता को, प्रदेश की जनता को धोखे में रखने का काम कर रही है। और जहां तक संभल का मुद्दा है, अभी कुछ महीने पहले इसी तरह के दंगे योगी जी की सरकार ने बहराइच में करवाया था। आज संभल में हो रहा है। ये प्रदेश के हर जगह पे जहां इन्हें ज़्यादा वोट नहीं मिलता है वहां इस तरह से ये शोषण करने का काम, दंगा कराने का काम करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो आईएएस अधिकारी, जिला अधिकारी हैं, जो डीएम हैं, ये भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और जो एसओ सीओ इंस्पेक्टर हैं, ये जिला कार्यकारिणी के रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि समय बदलता है, परिवर्तन होता है। आने वाले समय में माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से देश के पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश के संभल, बहराइच जैसे सभी जो सरकार ने सभी जिलों में दंगे कराए हैं, ये बात को जिस तरीके से रखा है और पूरे देश और प्रदेश की जनता ने इस बात को देख रही है कि समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश की लड़ाई लड़ रही है। आने वाले समय में जिस दिन उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसे अधिकारियों पे भयंकर गाज गिरेगी। इनको पूरे प्रदेश में कहीं कोन नहीं मिलेगा इनको छिपने के लिए। एक सवाल ले लें। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे एक बात और वायरल हो रही है बदायूं को लेकर के। बदायूं में वहाँ पे बात हो रही कि जामा मस्जिद है या फिर वो नीलकंठ का मंदिर, तमाम सवाल खड़े कर दिए गए हैं। और इस समय पूरी राजनीति मंदिर या मस्जिद को लेकर के ही लगातार हो रही है। ये सरकार मस्जिद और मंदिर धर्म के नाम पर अगर चुनाव न लड़े तो ये बीडीसी नहीं जीत पाएंगे, प्रधानी नहीं जीत पाएंगे, एमपी एमएलए तो बहुत दूर की बात है। हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जो जिसका धर्म है वो अपना धर्म पे काम करे, चाहे हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो। लेकिन आज देश को ज़रूरत है रोजी रोटी की। महंगाई जो बढ़ रही है,
जो बेरोजगार हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, उनका आय से अधिक संपत्ति, जो दाम नहीं मिल रहा है मूल्य, आप इस पर पूरे देश की जो मीडिया है हम उनको बताना चाहते हैं, आप भी इसी देश के हैं। सरकार को जो मौका मिला है जनता में काम करने के लिए, न कि उसको धर्म के नाम पे बांटने के लिए, आप जनता के हित में काम करिए। जो 5 साल का समय है, जनता आपको भी पलटने का काम करेगी। अभी आप देखिए 234 पर विपक्ष है, 240 पर ये हैं। नायडू और नीतीश के बदौलत सरकार बनी है इनकी, ये बैसाखी की सरकार है, उसके बाद भी इनका दिमाग नहीं खुल रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। लेकिन ये जो अफसर इस समय भाजपा के जिला अध्यक्ष के रूप में और जो सीओ इंस्पेक्टर जिला कार्यकारिणी के रूप में काम कर रहे हैं, इनके साथ जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। मैं इस बात को बता, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। संभल की घटना पर लगातार चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अब आपने देखा किस तरीके संसद भवन में अखिलेश यादव ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। लेकिन बीते समय की बात करें तो न प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पहुंच पाए कांग्रेस कार्यालय से, न सपा का डेलीगेट। अब राहुल गांधी भी जाने की बात कर रहे हैं। संभल घटना को लेकर के क्या सोचते हैं? पहली बात तो जहाँ पे छावनी बनाना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे छावनी बनाएं। यहाँ छावनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे घटना होती है वहाँ पे अच्छे से अगर देख रेख करे तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं आपके साथ ही। बदायूं में भी एक धार्मिक स्थल को लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि कहा जा रहा है जामा मस्जिद है या नीलकंठ का मंदिर है। संभल में घटना हुई ही अखिलेश यादव ने संसद भवन में आवाज़ ही बुलंद की है। कैसे देखते हैं इस पूरे जो घटनाक्रम है इसको? देखिए, पहला काम तो ये होता है कि सरकार का काम है शिक्षा देना, स्वास्थ्य का व्यवस्था करना, सड़क बनाना, नाली बनाना, बच्चों को अच्छे से अच्छा संस्कार दिलाना। ये सरकार जो है हर चीज़ से हटा के मुद्दे को वो मंदिर मस्जिद कराना चाहती है, दंगा कराना चाहती है। ये लोग सिर्फ इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बता दूं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब कोई घटना हो जाती थी तो मीडिया में बड़ा सा पोस्टर लगाया जाता था अखिलेश जी को बदनाम करने के लिए। बदनाम करने वाले कौन थे आप लोगों को भी पता है, पूरे देश को भी पता चल चुका कि एक सवाल ले ले। आज सत्र में पहले तो अभी तो लगातार आरोप हो रहे थे कि संसद भवन में संभल की घटना को लेकर के आवाज़ उठाने नहीं दिया जा रहा। जैसे ही कभी आवाज़ उठाई जाती थी तो कुछ ना कुछ हलचल। लेकिन अब आज अखिलेश यादव ने आवाज़ उठाई भी है और संभल को लेकर के चर्चा भी हुई है। उसके बाद प्रदेश भर की राजनीति भी काफ़ी गर्मा गई। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी तो हर मुद्दे उठाते हैं और ये सरकार जो गूंगी बहरी है, ये भस्मासुर है सरकार। मैं कहता हूँ कि ये सरकार भस्मासुर हो गई है कि जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, इनको जिंदा किया, और ये क्या है, जनता को ही मारे डाल रहे हैं, उनके बच्चों को मारे डाल रहे हैं, किसानों को मारे डाल रहे हैं। कल धरना हो रहा था, मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ इनके अकाउंट चलाते हैं, इनके लोगों के फेवर में चलाते हैं। सोच लीजिए, भाजपा की सहमति पे बताइए किसानों को आतंकवादी बोला जा रहा है, उग्रवादी बोला जा रहा है। अरे जो पैदा करते हैं उन्हीं का खाया हुआ अन्न उन्हीं के साथ गद्दारी करते हैं। आपने देखा बीते दिन नोएडा में किस तरीके गतिविधियां हुई, किसानों को रोका गया, लाठी डंडे तक बरसे हैं उनके ऊपर। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। किसानों के साथ जिस तरीके की क्रूरता की जा रही है उसको लेकर के क्या सोचते हैं, क्या आता दिल में? देखिए, किसान जो है वो तो ऐसे मरता है, चाहे बरसात में मरे, चाहे कर्जा से मरे, उसके बाद सरकार मार रही। और सरकार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की जो नौकरी कर रहे हैं, 2-2 रुपये का ट्यूट करते हैं, वो मारे डाल रहे हैं उनको। उनकी आवाज़ को मजबूत ही नहीं होने देते, उनको एकदम से कन्वर्ट कर देते हैं, इधर से उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ना किसानों की सुनती है, ना नौजवानों की सुनती है। महिलाओं के साथ तो आप देख ही रहे क्या होता है, जब तक विधानसभा के सामने आग नहीं लगाएगी उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। ये हाल हो रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बंजर कर दिया है ये सरकार ने। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के भाषण होते हैं, ये योगी जी के भाषण होते हैं, और दूसरे दिन जो अखबार में निकलता है वो सरासर झूठ है। देखिए, तमाम बड़े सवाल हैं जो खड़ा करते हैं लोग। और बड़ी बात ये, संसद भवन का सत्र चल रहा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि सत्र पहले नहीं चलने दिया जा रहा, संभल की घटना पर चर्चा नहीं हो रही। और आज आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव ने
संसद भवन के अंदर आवाज़ बुलंद की, संभल की घटना पर चर्चा की। उसके बाद आपने देखा कि प्रदेश भर की राजनीति कितना गरमाई हुई है और आने वाले दिन में किस तरीके से राहुल गांधी ने बोला है कि संभल जाएंगे। लेकिन बीते समय की अगर गतिविधियों की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन का, चाहे समाजवादी पार्टी का डेलीगेट हो या कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट हो, संभल जाने की जब भी बात की है तो जितने भी समर्थक हैं उनको रोका गया है, नज़रबंद किया गया है, डेलीगेट्स को नज़रबंद किया गया है। अब देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में क्या इंडिया गठबंधन का कोई भी डेलीगेट संभल तक पहुंच जा पाएगा या फिर 163 धारा का जो हवाला दिया जा रहा है, धारा 163 के तहत सभी को रोका जाएगा और 10 दिसंबर तक के जो रोक लगाई गई है वो रोक लगाई जाएगी। संभल में 5 लोगों की जाने गई, उसके बाद आप राजनीति लगातार देख रहे हैं और अगर लोगों में बात करें तो काफ़ी नाराज़गी है इस घटना को लेकर के। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, सारी अपडेट आप तक पहुंचाता रहूंगा और लगातार लोगों के बीच में रहूंगा और समझूंगा कि लोग घटना को, संभल की घटना को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं और संसद भवन में जो सत्र चल रहा है उसको लेकर के सभी के दिल में क्या है। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।